हेलो। माई सेल्फ डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता जीएलआर मेमोरियल हॉस्पिटल में मैं इस समय कार्यरत हूँ। और इस समय हम देख रहे हैं कि आई फ्लू से रिलेटेड बहुत सारे समाज में एक बीमारी है जो चल रही है। आंखों में लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, लोगों की आंखों में बहुत परेशानियां हो रही हैं और लोग परेशान होके हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहे हैं। तो मैं अपने समाज को इसके बारे में जागरूक करने के लिए ये जानकारी समाज की तरफ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी चल रही है, जो आंखों में संक्रमण हो रहा है, उसको लेके लोगों को बहुत चिंता करने की जैसी ज़रूरत नहीं है। और ये एक सामान्य सा वायरल इन्फेक्शन है जो अपने आंखों को इन्फेक्ट कर रहा है। और इसके बहुत जो लक्षण प्रायः लेके आ रहे हैं इस समय मरीज हमारे पास, उनमें है कि आँखों में बहुत जलन होना, आँखों में ऐसा लग रहा है कि कंकड़ हो, या आँखों का लाल हो जाना, आँखों से लगातार पानी बहना। तो ये बहुत कुछ सामान्य से लक्षण हैं जिनमें अगर होता है तो लोग समझ सकते हैं कि उनके आँखों में जैसे लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि आँखें आ रही हैं। और ये एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है और उस वायरस का नाम है एडिनो वायरस। और ये एडिनो वायरस एक बहुत भ्रांति है लोगों में कि देखने से एक दूसरे को हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए होता है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के आँखों से जो भी फ्लूइड का सिक्रीशन हो रहा है और वो इधर या यहाँ वहाँ सरफेस पे लग जाता है, और कोई नॉर्मल व्यक्ति जब उस फ्लूइड संक्रमित सरफेस को छूता है और वो जो फ्लूइड का कांटेक्ट उनकी आंखों से होता है तो उन व्यक्तियों को भी हो जाता है। तो इन लोगों को इस चीज़ से बचाव के लिए यही जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं वो उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाएं, उन लोगों से मेल मिलाप थोड़ा सा कम करें। और जैसे हम कोविड टाइम पे अपने साफ सफाई का और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते थे, बस वैसे ही इसमें रखना है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति घर में है जिसकी आंखें आई हुई हों, तो उसके पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं करना। जैसे टॉवेल है, तकिया है, बेडशीट्स है, वो आपस में एक दूसरे को नहीं शेयर करने चाहिए। कई बार क्योंकि इन सरफेसेस पे वो इन्फेक्टेड फ्लूइड लगा रहता है और उसकी वजह से फिर वो जाकर आंखों में इन्फेक्शन पैदा करता है। और ये इन्फेक्शन तुरंत नहीं समझ में आता है। 2 या 3 दिन बाद जब वो वायरस अपना रेप्लिकेट होता है और वो लक्षण दिखाना शुरू करता है, तो फिर उसके बाद लोगों को लगता है कि हाँ, अब इन्फेक्शन हो गया। इस समय ये इन्फेक्शन 30 से 40% हमारे जो ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं वो आई फ्लू से ही संबंधित आ रहे हैं। और इसमें बचाव के लिए तो मैंने बता ही दिया। अब इसकी रोकथाम के लिए है कि जैसे अपने हाथों को बार-बार जैसे कुछ भी आँखों को अगर टच कर रहे हैं तो उनको धोएँ और सैनिटाइज़ करें। उसके बाद घर में कोई भी जो वस्तु है उसको इस्तेमाल करें। और इसको इसके उपचार के लिए अपने मन से कोई दवाएँ ना लें, ना कोई मेडिकल स्टोर से जाके खुद से दवाएँ लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये इन्फेक्शन बहुत सामान्य सा होते हुए भी अगर हम कुछ दवाइयाँ बिना किसी डॉक्टर को दिखाए डालने लगते हैं तो वो उस इन्फेक्शन को और बढ़ा देता है। तो आप तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएँ। और आप उस समय डार्क गॉगल का यूज़ करें और अपने आँखों को थोड़ा-सा कोल्ड कंप्रेस या बर्फ़ से सिकाई करें तो लोगों को थोड़ा-सा उसमें राहत मिलती है। और उसके बाद डॉक्टर को जाएँगे तो वो कुछ दवाइयाँ आपको देंगे और ये 4-5 दिन में जो बीमारी है वो धीरे-धीरे कंट्रोल होने लगेगी। मैं एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि इस समय हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर जीएलआर मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से कुछ दिन के लिए निःशुल्क ओपीडी चलाई जा रही है, जिसको मैं देख रहा हूँ डॉक्टर ज्ञानेंद्र 10 से 5 के बीच में आके पेशेंट अपने आप को दिखा सकते हैं। और नेत्र रोगों से संबंधित मैं उनका परीक्षण निःशुल्क कर रहा हूँ। उसके बाद उनको अगर कोई भी समस्या होती है तो आगे के लिए भी उसको पूरी जानकारी और जो भी उसके लिए उचित उपचार है वो भी उनको परामर्श दिया जा रहा है। सर किस तारीख से और किस तारीख तक चलेगा? ये अभी 15 अगस्त तक अभी ये चल रहा है। उसके बाद रिस्पॉन्स, पब्लिक रिस्पॉन्स पर देखते हैं आगे कि जनता को उसके हिसाब से अगर और ज़रूरत है तो आगे भी हम विचार करेंगे उस पर। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, रेटिना सर्जन, जेएलआर हॉस्पिटल। सर जो आई फ्लू चल रहा है, लोगों में भ्रांतियां हैं, आई फ्लू से रेटिना पे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, या लोग अलग अलग दवाई डालते हैं, उससे कितना प्रभाव?
ये जो आई फ्लू चल रहा है ये एक्चुअली एक्सटर्नल डिसीज़ है, एक्सटर्नल आई डिसीज़ है। ये आई सरफेस पे होती है, रेटिना पे डायरेक्टली इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये डायरेक्ट इफेक्ट तभी डाल सकती है जब ये आई फ्लू के ऊपर से सुपर इन्फेक्शंस डेवलप हो जाएं, या पहले से अगर किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव वगैरह बीमारियां हैं और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है तब अंदर ये प्रॉब्लम कर सकती है। अदरवाइज यूजुअली रेटिना कोई इफेक्ट नहीं करता है। लोग बाग कई दवाइयाँ ऐसे डालते रहते हैं, तो उसका कहाँ तक प्रभाव रहेगा इसका? दवा अपने आप नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार दवा का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंस की वजह से फिर दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं जब ज़रूरत होती है। तो बेहतर यह है कि एक बार डॉक्टर को दिखाएं और जिस तरह की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ अकेला कंजंक्टिवाइटिस हो, कई बार साथ में कॉर्निया को भी इन्वॉल्व करता है, कई बार एंटीरियर सेगमेंट में इन्फ्लेमेशन जिसे हम यूवियाइटिस कहते हैं वो भी आ सकता है साथ में। और यूजुअली हम अभी देख रहे हैं हेमरेजेस आ रहे हैं कंजंक्टिवा पर, और पलकों में सूजन आ रही है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे ब्लाइंडली दवा लेना कभी कभी नुकसान कर सकता है।